नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बहुत ही अहम तहकीकी काविश के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जो किताब मेरे पेश नज़र है, इस किताब का नाम है बिहार में उर्दू अदब का इब्तदाई ज़माना। ये बहुत ही ज़ख़ीम किताब है और इसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद साहब। उर्दू के मारूफ और बहुत ही मुस्तनद असातिज़ा में इनका शुमार होता है और इनकी ख़ास जो शनाख्त है, जो काबिल क़द्र है, वो ये है कि बहुत ही कदीम खानका से ताल्लुक़ है। सूफ़ी घराने का वो ताल्लुक़ जो न सिर्फ अज़ीमाबाद में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही एहतराम और अक़ीदत से देखा जाता है, उस खानवादे से इनका ताल्लुक़ है। मज़हब, अक़ीदत के साथ साथ जो अदबी ज़ौक़ है वो बहुत ही सुथरा हुआ ज़ौक़ है, बहुत ही निखरा हुआ ज़ौक़ है। और कोई तहकीकी काम करना ये हर कसो नाकस का काम भी नहीं है। देखिए, तारीख़ का मामला ये है और अदब या कोई भी शोबे में आप गुफ्तगू करें तो कोई चीज़ हतमी नहीं होती, हरफ़ आखिर नहीं। जब भी हम तहकीक करते हैं और कोई नई चीज़ अगर हम दरियाफ़्त कर लेते हैं, कोई नया मखतूता सामने आ जाता है, तो उससे पूरी की पूरी तारीख़ बदल सकती है। पूरी रिवायत को एक नए तजदीदी नुक्ते नज़र से देखना पड़ता है। इस एतबार से तहकीकी काम जो अब तक चले आ रहे हैं, कई तहकीकी कामों ने तारीख़ का रुख भी मोड़ा है, रवायत को नई वसअत बख्शी है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक वसी व अरीज़ मुल्क है। कई बड़े मराकिज़ हैं जहाँ उर्दू ज़बान व अदब की आबियारी हुई। उनमें एक अहम मरकज़ अज़ीमाबाद का है, जिसे हम पटना के नाम से, मौजूदा नाम पटना है, और आज भी अज़ीमाबाद अदब की तारीख़ों में आप देख सकते हैं। उस हवाले से ये एक अहम तहकीकी काविश, बिहार में उर्दू अदब का इब्तदाई ज़माना। मैं समझता हूँ कि ये एक शख्स जो एक प्रोजेक्ट का काम है उन्होंने तनहा किया है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी वो मुस्तकिल कोशा हैं और तारीख़ अदब उर्दू बिहार तो ये 3 जिल्दों में मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं। इस किताब की ख़ास बात यह है कि बहुत से ऐसे शोरा, बहुत से ऐसे अदीब और बहुत सी ऐसी अदबी रिवायात की नई दरियाफ्त इन्होंने की है और उस हवाले से बहुत तफसील से लिखा है। इस किताब के तकरीबन इसमें चार अबवाब हैं। अब पहला बाब बिहार में उर्दू नस्र 1857 तक है। ज़ाहिर है कि इब्तदाई ज़माने से जो खानकाहें और सूफियों के दरबार में राब्ते की ज़बान थी, उस हवाले से भी इन्होंने गुफ्तगू की है। बिहार में उर्दू शायरी 1700 तक, और तीसरा बाब है बिहार में उर्दू शायरी 1701 से 1800 तक। इसमें तकरीबन उन्होंने 31 शोरा का तारुफ कराया है। चौथे बाब में बिहार में उर्दू शायरी 1801 से 1857 तक, इसमें इन्होंने 36 शोरा का तारुफ कराया है। और ये सिर्फ तारुफ नहीं है बल्कि उस हवाले से कुछ नई बातें, और इन्होंने दौरान तहकीक पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी और दीगर जो खानकाहें हैं वहाँ बहुत सारे मखतूतात मौजूद हैं, उनसे इस्तेफादा किया और ये तमाम चीज़ें उनके हवाले बड़े इस्तिनाद के साथ इन्होंने दर्ज किए हैं। और ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 700 साल है और कम से कम 500 साल तक, लेकिन ये जो 200 साल का वक्फा है, इस वक्फे में ये ज़बान अपनी इर्तका की मंजिलें तय कर रही थी। ज़ाहिर है ये दरबार बाज़ारों से दूर सूफियों की खानकाहों में पल रही थी। सूफिया कराम कभी कभी अपने वाज़ व नसीहत में और कभी किसी मुरीद के सवाल के जवाब में उर्दू के 1-2 फ़िक्रे या जुमले बोल देते थे जो आज हमारे सामने
اردو زبان کے ابتدائی نمونے کی شکل میں موجود ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں کئی نئی چیزوں کی انہوں نے دریافت کی ہے۔ بہار میں اردو زبان کے حوالے سے، اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے کئی کتابیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر سید شاہ حسین احمد صاحب نے اس کتاب میں کئی اہم اور قابل قدر اور وقیع اضافے کیے ہیں۔ تحقیقی نقطہ نظر سے یہ کتاب بہت ہی وقیع ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔